बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये इतनी हल्की फुल्की सी है, ना ही जेब पर भारी पड़ेगी और ना ही तबीयत पर, इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैंने बनाया है आलू से। अगर आपके घर में एक या दो आलू भी अवेलेबल है ना, तो आप इस रेसिपी को, इस स्नैक को एंजॉय कर सकते हैं। तो रमज़ान में हम तरह तरह के स्नैक बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, जिसमें हम बेसन इस्तेमाल करते हैं, मैदा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ना मैं बेसन इस्तेमाल करूँगी और ना ही मैदा। इतने हल्के फुल्के से, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 600 ग्राम आलू। तो मीडियम टू लार्ज इनका साइज़ है। तो ये मैं इनको वॉश करके पील कर लिया था। तो अब मैं इनको पीसीस में कट कर रही हूँ। तो अभी मैं इनको रखूँगी बॉइलिंग के लिए। ठीक है, तो पैन जो है वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए। पानी उसमें डाल के तो ये सारे जो पीसेस मैंने किए हैं तो इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी पैन में। ठीक है, और पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इनको मैं छोड़ दूँगी उबलने के लिए, क्योंकि आज मैंने इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। कभी ऐसा होता है ना कि हम थोड़े से, अभी कसर होती है, हम निकाल लेते हैं कि हम मैश करेंगे तो ओके हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज मैंने इनको बिल्कुल कपास की तरह जो है ना वो नरम करना है इनको। तो मैंने इनको पूरे 15 मिनट बॉयल किया है। 15 मिनट के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये देखें, ये गिरने से ही टूट रहे हैं, इतने सॉफ्ट हैं। तो इतने ही सॉफ्ट मुझे चाहिए थे। तो अब इनको कर लेते हैं मैश। तो चाहो आप तो मैशर की मदद से भी किया जा सकते हैं इनको मैश, लेकिन ये इतने नरम हो चुके हैं कि मैं इनको फोक की मदद से ही कर लूँगी 1 मिनट के अंदर। तो ये देखिए, ये कितने आराम से हो रहे हैं सारे मैश। तो ये अभी हो जाएंगे। तो अगर आप बजट फ्रेंडली और सादा रेसिपीज़ की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ। तो मेरे चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको सारी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने फ़ोक की मदद से ही सारे मैश कर लिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाला है तकरीबन 50 ग्राम के बराबर, क्योंकि हमने इनको बाइंडिंग के लिए मैंने इसको ये कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर जिसे कहते हैं, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। ठीक है, घी भी डाला जा सकता है। और बस इतनी ही इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने सिंपल से स्नैक ये रेडी होने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। हमने इसको मिक्स बड़े अच्छे तरीके से करना है। मैंने इनको इतना बॉईल किया था कि इनको मैश करते वक्त इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। तो ये देखिए, ये जैसे आटा होता है ना, ये आटे की तरह हमारे जो आलू हैं ना, ये वैसे ही हैं बिल्कुल। कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, मैं हाथ की मदद से इसको कर लेती हूँ मिक्स। और ये मिक्स होने के बाद तो चलिए हम बना लेते हैं स्नैक। तो थोड़ा सा पोर्शन लिया है मैंने आलू का। तो ये देखिए, इसको आपने ऐसा बॉल बनाना है जिसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इवन बॉल होना चाहिए। और थोड़ा सा इसको पैटर्न दे देते हैं, डिज़ाइन दे देते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से मैंने इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे दी है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने सभी स्नैक बना के रेडी कर लिए हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में डाल देती हूँ मैं कुकिंग ऑयल। तो ये शैलो फ्राई भी हो सकते हैं और ये डीप फ्राई भी हो सकते हैं। अगर मैं इनमें चीज़ का इस्तेमाल करती तो फिर मैं इनको शैलो फ्राई करती, लेकिन मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए मैं इनको डीप फ्राई करने लगी हूँ। ठीक है, और इस रेसिपी में हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रहेगी, हमने लो की तरफ लेके नहीं जाना। अगर हम अपने फ्लेम को लो रखेंगे या लो टू मीडियम रखेंगे तो जो सारा ऑयल है ना, वो ये जो हमारे स्नैक है ना, ये सोक कर लेंगे और अंदर से बहुत ऑयली हो जाएंगे और बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू हाई रखना है। ठीक है, ताकि ये अंदर अंदर तक इनका ऑयल ना जाए और ये ऊपर से क्रिस्पी लेयर जैसे ही इनकी आ जाएगी ना, तो ये तेल बिल्कुल भी नहीं सोक करेंगे। जिस ऑयल में ये है ना, तो ये ऑयल वैसे का वैसे ही बरकरार रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट आपने इनको ऑयल में छोड़ने के बाद नहीं छेड़ना। और जैसे ही आपको लगे कि इनके नीचे वाली साइड जो है ना वो फर्म हो गई है, तो फिर आप इसको फ्लिप कर दीजिए जेंटली किसी ऐसे स्पून की मदद से जिससे ये डैमेज ना हो हमारा स्नैक। तो
ये देखिए, ये मैं सारे इनको फ्लिप कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 मिनट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। 3 मिनट के बाद मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। तो अब मैं इस साइड पे भी इसको 3 मिनट ही दूँगी पकने के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरी रेसिपी को आप ज़रूर किसी न किसी एक जगह पे शेयर कर दिया करें। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। और मैं हर रेसिपी में, हर वीडियो में आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो ये देखिए, ये मैं इनको 3 मिनट के बाद दोबारा से फ्लिप कर रही हूँ। तो ये देखिए, पैटर्न भी बरकरार है और हमारा जो स्नैक है वो भी तकरीबन कुक हो चुका है। और देखें आप, जितना ऑयल मैंने डाला था उतने ही ऑयल में ये हैं। ऑयल कम बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर एक क्रिस्प की लेयर आ गई है, तो ऑयल अंदर नहीं गया। ठीक है, अंदर से बहुत नरम होंगे और बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्लेम जो है मेरा मीडियम टू हाई ही रहा है। बबल से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। कोई ऐसी यूनिक चीज़, कोई ऐसी यूनिक रेसिपी बनाने को मिल जाए तो घर वाले तो खुश होते ही हैं, लेकिन हम खुद भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी मेहनत जो है वो हमारे घर वालों को पसंद आ रही है। तो हम भी दिल से बनाते हैं चीज़ें। तो मैं खुद ऐसी चीज़ों की, ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में होती हूँ जिससे मेरे घर वाले भी खुश हों और उसके बदले मुझे उनको देख के डबल खुशी होती है। तो आप इसको, स्नैक को ज़रूर बनाइएगा, तो आपके घर में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल नमक और मिर्च ही इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं डाले मैंने इसमें। बहुत सादा और सिंपल स्नैक है। तो ये देखिए, आवाज़ आपने सुनी कितना क्रिस्प है ऊपर से। तो मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर की लेयर देखें कितनी क्रिस्प है और अंदर से देखें नरम कितना है ये। और आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं किया। तो ये देखिए, रोज़े की वजह से अभी मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह ताला अफ्तारी में ज़रूर करेंगे। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए, मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखिए जी, ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और इस टाइम पे ये बहुत गर्म है। इसको हैंडल करना थोड़ा सा मसला बन रहा है मेरे लिए, लेकिन आपको तो दिखाना है मैंने। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।